ओम नमः शिवाय। नमस्कार हरि प्रेमियों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हरि प्रेमियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। आज का प्रसंग है भगवान शिव और माँ पार्वती की ये कथा। हरि प्रेमियों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। हरि प्रेमियों, आपका एक भी सब्सक्राइब हमारे लिए बेहद मायने रखता है। आइए आज का ये प्रसंग शुरू करते हैं। महाशिवरात्रि पर्व भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा का दिन है। इस दिन भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह हुआ था। जब से इस दिन का शिव भक्तों के लिए बड़ा ही महत्व रहता है और रहा है। यह तो सभी दुनिया में जानते हैं कि माँ पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति रूप में पाने के लिए कितना कठोर तपस्या की थी और कितनी ही परीक्षाएं दी थी, तब जाकर उन्हें भगवान शिव पति के रूप में मिले थे। ऐसी ही एक कथा का जिक्र है कि पौराणिक ग्रंथों में हमारे में मिलता है कि जब भगवान शिव ने मगरमच्छ बनकर माँ पार्वती की परीक्षा ली। इस कथा को सुनिए कैसे भगवान शिव ने माँ पार्वती की परीक्षा ली। एक समय की बात है, माँ पार्वती घोर तपस्या कर रही थी। उनकी भक्ति और तपस्या को देखकर देवताओं का राजा इंद्र देवताओं समेत भगवान शिव के पास पहुँचे और कहा कि माँ की मनोकामना पूर्ण करने के लिए विनती की। तब भगवान शिव ने माँ पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषियों को भेजा। सप्तऋषियों ने माँ के सामने शंकर जी के बारे में बहुत कुछ बोला, उनके सैकड़ों अवगुण गिनवा दिए, परंतु इन सब बातों का भी माँ पार्वती पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। माँ पार्वती का दृढ़ निश्चय और संकल्प के साथ तपस्या जारी रखी। जब इस सब से भी बात नहीं बनी तो भगवान शिव खुद परीक्षा लेने के लिए पहुँचे। भगवान शिव माँ पार्वती के सामने प्रकट हुए और माँ पार्वती को वरदान दिया। और उसी समय माँ पार्वती जब तप कर रही थी, वही तालाब के पास मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया। लड़का बचाने के लिए शोर मचा रहा था। जैसे ही माँ को लड़के की जोर की आवाज़ सुनाई दी, वह उस तरफ भागी गई। उन्होंने देखा कि एक मगरमच्छ ने एक बच्चे को पकड़कर तालाब में खींच रहा है। तभी लड़के ने माता को देखा और लड़के ने देवी माँ से कहा, मेरी ना तो माँ है, ना मेरा कोई पिता है, ना कोई मित्र है। माँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। पार्वती ने कहा, हे ग्रहा, इस लड़के को छोड़ दीजिए। मगरमच्छ बोला, दिन के छठे पहर में जो मुझे मिलता है वही मेरा आहार होता है और उसी को मुझे स्वीकार करना पड़ता है, यही मेरा नियम है। ब्रह्मदेव ने दिन के छठे पहर में इस लड़के को मेरे पास भेजा है, फिर मैं इसे क्यों छोड़ दूं? माँ पार्वती ने विनती की, तुम इसे छोड़ दीजिए, बदले में तुम्हें जो भी चाहिए वह मुझसे कहिए। मगरमच्छ बोला, एक शर्त पर मैं इसे छोड़ सकता हूँ। आपने तप करके महादेव जी से जो वरदान लिया है, यदि उस तप का फल मुझे आप दोगी तो मैं इस लड़के को छोड़ दूंगा। माँ पार्वती जी तैयार हो गई और उन्होंने कहा कि मैं अपने तप का फल तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम इस बच्चे को छोड़ दो। मगरमच्छ ने समझाया, सोच लो देवी, जोश में आकर इतना बड़ा संकल्प मत करो। हजारों वर्षों तक जैसा तप किया है वह देवताओं के लिए भी बहुत मुश्किल है। उसका सारा फल इस बच्चे के प्राणों के बदले चला जाएगा। माँ पार्वती ने कहा, मेरा निश्चय पक्का है, मैं अब तुम्हें अपने तप का फल देती हूँ, तुम इसका जीवन दे दो। मगरमच्छ ने पार्वती से तप दान करने का संकल्प करवा लिया। तप का दान होते ही मगरमच्छ का देह तेज से दमकने लगा।
और चमकने लगा, मगर बोला, हे पार्वती, देखो तप के प्रभाव से मैं बहुत तेजस्वी बन गया हूँ। तुमने अपने जीवन भर की पूंजी एक बच्चे के लिए व्यर्थ कर दी। तुम चाहो तो अपनी भूल सुधारने का एक मौका फिर से दे सकता हूँ। पार्वती जी ने कहा, हे ग्रहा, तब तो मैं पुनः भी कर लूँगी, किंतु यदि तुम इस लड़के को निगल जाते तो इसका जीवन क्या फिर वापस मिल जाता। देखते ही देखते वह लड़का अदृश्य हो गया और मगरमच्छ लुप्त हो गया। पार्वती जी ने विचार किया कि मैंने तब तो दान कर दिया है, अब पुनः तप आरंभ करती हूँ। माँ पार्वती ने फिर से तप करने का निश्चय कर लिया। यह देख भगवान शिव फिर से प्रकट हो गए और उन्होंने पूछा कि देवी, अब आप क्या कर रही हो? माँ पार्वती ने कहा, मैंने अपने तप का दान कर दिया है, तो अब आपको अपने पति रूप में पाने के लिए फिर से तप करूँगी। जब भगवान शिव ने फिर कहा, उस बालक और मगरमच्छ के रूप में मैं स्वयं ही था। आपने अपने तप का दान मुझे कर दिया है। मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और तुम्हारा चित्त प्राणी मात्र में दुख और सुख का अनुभव करता है या नहीं, इसलिए अभी तुम्हें पुनः तप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह सब जानने के बाद देवी ने महादेव को प्रणाम कर अपने प्रसन्न मन से विदा किया। हरि प्रेमियों, आपको ये माँ पार्वती और भगवान शिव की कथा कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। हरि प्रेमियों, ओम नमः शिवाय।